जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से सत्संग। आज मैं आप सभी के साथ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा न जाने कितने वर्षों से हम सब पर बरस रही है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के पहली बार दर्शन करने का अवसर, अब तक मैं उसके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु पाक कृपा का चमत्कार सुनाकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं, सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल अपने ऑफिस से वापस आ गए। बोले कि वह अपने फ्रेंड के साथ गुरु जी के पास जा रहे हैं। संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड अंकल किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। अतः उनका यह निर्णय सुनकर मैं बहुत ज्यादा विचलित सी हो गई। शाम को 6 बजे जाकर वह आधी रात्रि के पश्चात वापस आई। संगत जी, उनके लौटने पर मेरा पूरा विवरण सुनने का बहुत ज्यादा मन था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी एक एक बात सुनने के लिए। घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बारिश कर दी। संगत जी, क्या गुरु जी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं, अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रतन या मंत्र देते हैं? संगत जी, मेरे पति अंकल का उत्तर मेरी आशा के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने थोड़े से शब्द में उत्तर देते हुए कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते। उनके यहाँ पर गुरुवाणी के शब्द बरसते हैं। संगत जी, उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह जो उन्होंने अनुभव किया था, एक एक बीती हुई घटना समझना मैं भूल गई। संगत जी, मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात भी याद भी नहीं रहेगी। पर मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए संगत जी, जब मेरे पति अंकल ने मुझे अपने ऑफिस से फिर से फोन पर कहा कि वह गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। संगत जी, जब वह पिछली रात की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां ले गई? संगत जी, उनका उत्तर बिल्कुल सरल स्वभाव में था। वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना असंभव है। उसको केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। संगत जी, मेरे पति के द्वारा यह उत्तर सुनकर मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई और उत्सुकतावश अगले दिन मैंने अपने परिवार के साथ गुरु जी के पास जाने का निर्णय लिया। संगत जी, मेरे पति अंकल के तीसरे दिन के दर्शन के अवसर पर पूरी फैमिली उनके साथ थी। संगत जी, गुरु जी के स्थान के कम से कम संगत जी 30 से 40 मीटर दूर ही एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां गुरु जी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। संगत जी, पहली बार जो मैंने
मन में आई, मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक परफ्यूम लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बने बने ठने दिखावटी गुरु हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता। मैं अपने इस विचार के लिए आज भी आपसे पल पल क्षमा याचना करती हूँ। कृपया मुझे माफ करें। एक छोटी बुद्धि में यह बात नहीं आई कि आप कोई गुरु नहीं है, आप साक्षात महाशिव हैं। आप तो गुरु में हम सबका कल्याण करने के लिए गुरु रूप में इस धरती पर आए हैं। संगत जी, मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरु जी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चरित्र के बिल्कुल भिन्न थे संगत जी, किंतु अभी अकल्पनीय होना शेष था संगत जी। संगत जी, किंतु गुरु जी के चरण स्पर्श कर मैं उठ ही रही थी। गुरु जी बोले कि गिरगांव के संगत की भक्त अंततः आ ही गई। मतलब इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनको मेरे बारे में कितना ज्ञान है। संगत जी, हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाली संगत का पता नहीं था। संगत जी, उस दिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि गुरु जी को कैसे मेरे बारे में इतनी बड़ी बात पता चली। संगत जी, गुरु जी के यहाँ चाय प्रसाद पहले और कभी अंतिम पे होता था। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में ले लेती तो मेरे मुख के घाव हो जाते, मुख में बहुत बड़े बड़े अल्सर्स जैसे घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक संगत चाय बांटते हुए मेरे पास आई। मैं दुविधा में थी कि चाय को मना करूं। संगत जी, अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे चाय प्रसाद को मना करना पड़ा, ना ही चाय प्रसाद पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण ना कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर वह बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वह संगत पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रसाद दे दी। मैं चकित थी संगत जी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद का तुरंत बिल्कुल समय पर उत्तर दे रही हूँ। मैंने चाय का गिलास उठाया। परिवार के सदस्य के विरुद्ध के प्रतिकूल उस गिलास से चाय पी। बचपन से चाय ना पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म जो आज मैं गुरु जी की कृपा से कर रही थी। संगत जी, उस दिन अगले कुछ घंटों तक जब तक गुरु जी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 गिलास पिए। संगत जी, हम गुरु जी के यहाँ रात को बहुत देर तक रहते थे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी। पर संगत जी, चमत्कार हुआ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख बिल्कुल स्वच्छ था और किसी घाव के निशान नहीं थे। यह सब देखकर परिवार के सदस्य भी चकित थे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की इस चाय प्रसाद ने मेरा जीवन ही बदल दिया संगत जी। और संगत जी, मैंने चाय प्रसाद पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और ज्यादा चमत्कार होने लगे। सुगंध जिसे मैं गुरु जी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगी। हम उसे घर पे में पाकर मुक्त हो गए। संगत जी, कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही, हम अति आनंदित महसूस करते थे। संगत जी,
हम वहां पर गुरु जी महाराज जी की उपस्थिति को महसूस करते थे। संगत जी, गुरु जी की शरण में आने वाले दिन सच में बहुत चमत्कारी रहे हैं। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के हमेशा पराये रहे हैं। सुख के समय आप सभी संबंधियों से घिरे हुए रहते हो, पर दुख के समय केवल गुरु जी आपकी सहायता करते हैं। संगत जी, अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप होते हैं। संगत जी, केवल गुरु जी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरु जी की समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। संगत जी, उनकी मात्रा कम नहीं होने देते गुरु जी। इसको साकार करने के लिए गुरु जी अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, कष्ट या पीड़ा दूर करने के लिए गुरु जी भिन्न भिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। मतलब गुरु जी का इलाज करने का ढंग बहुत निराला है। संगत जी, गुरु जी मुझे संगत में बैठे हुए मुझे तीव्र सिर पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। यह इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरु जी ने मुझे बुलाया, कहा कि अपने आपके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाना है। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई। अचानक मुझे लगा कि मेरे सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। संगत जी, अपना सर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा को समाप्त किया। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपको पाकर मैं धन्य हो गई। संगत जी, मैं गुरु जी को एक बार और बुखार से निकालने के लिए आभारी हूँ। यदि मुझे हल्का बुखार था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुंचते पहुंचते मैं बुखार अत्यधिक बढ़ गया। मेरे लिए उठ पाना संभव नहीं था। संगत जी, उस दिन अचानक गुरु जी वहां आए। मेरे पति अंकल और एक संगत के अन्य सदस्य जो ताजा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। बुखार ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना ही संगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। संगत जी, गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी महाराज जी इतना प्यार अपनी संगत से करते हैं जितना कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, मेरे पति अंकल जी सप्ताह में 3 बार गुरु जी महाराज जी के निर्देशों का पालन अवश्य करते थे, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ कर देते थे। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल घर से जल्दी निकल गए। संगत जी करीब 10 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक से पीछे से आकर एक बहुत बड़ी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई। संगत जी, लेकिन जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को गुरु जी महाराज जी ने बचा लिया, जिसके लिए मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। और संगत जी, इस दुर्घटना से रक्षा का दिव्य रहस्य यही था कि गुरु जी हर पल हर घड़ी उनके साथ थे। गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप वो हमेशा किया करते थे। सदैव गुरु जी की कृपा, गुरु जी की असीम कृपा मेरे हस्बैंड अंकल पर रही और यही कारण था कि गुरु जी ने उन्हें कुछ नहीं होने दिया। इतने बड़े एक्सीडेंट से गुरु जी ने उन्हें बचा लिया। संगत जी, गुरु पिता अपनी संगत से, अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए हम गुरु पिता का जितना भी शुक्राना करें कम ही होगा।
गुरु पिता हमेशा यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत पर बनाए रखना। गुरु पिता सबको ढेर सारा प्रेम, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।